हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। सबसे इजी और सबसे मज़ेदार, एकदम मस्त, एकदम में आपको ऐसा लगेगा कि बस कोई गेम खेल रहे हैं। इतना इजी आपका ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि चांसेस। जैसे कि हम यदि कॉइन है, कॉइन में हेड और टेल दो चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा है। ये दिस साइड हेड एंड टेल। और ये क्या है, ये कॉइन कैसा है आपका, सिमेट्रिकल है। आप इसको अगर उछालते हो कॉइन को तो कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल। ऐसा नहीं है कि हेड ही आएगा हर बार हम उछालेंगे तो, या टेल ही आएगा। तो चांसेस टू कम हेड, मतलब किसी भी इवेंट का होने का चांस जो होता है वो कितना रहता है, ये प्रोबेबिलिटी में बताते हैं। चाहे ये सिमेट्रिक, कोई भी चीज सिमेट्रिकल है तो उसको हम गेम में भी हम लेते होंगे। आपने देखा होगा कि मैचेस होते हैं तो कौन सी टीम खेलेगी उसके लिए हम टॉस करते हैं। तो इस टाइप के सिमेट्रिकल जो चीजें होती है उन्हें यूज किया जाता है। ऐसे हम लूडो खेलते गेम में तो इसमें हम डाइस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो ये फेसेस हैं सारे इक्वल हैं, क्यूबॉइड है ये। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम जब भी टॉस करेंगे तो वन ही आएगा या टू ही आएगा या सिक्स ही आएगा। तो ये आपका जो है सिमेट्रिकल है, और इसके जितने भी आपके आउटकम्स आएंगे वो इक्वल लाइकली होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। मतलब सबकी जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसका इस टाइप के हम गेम में इस टाइप के आइटम्स यूज करते हैं जो इक्वली लाइकली हो, जिसका कोई भी आउटकम आए उसका आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, कुछ भी आ सकता है। अनबायस्ड से बोलते हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि कोई गेम स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो कॉइन टॉस करने पर आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसे हम लिखते हैं पीई। पीई हमारा होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, अब जैसे कॉइन टॉस किया तो इसमें क्या क्या आ सकता है, हेड एंड टेल। हमने कॉइन को टॉस किया, यदि इसमें आपका आएगा हेड आएगा या फिर आएगी टेल आएगी। यदि हम कहें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, तो आपका इसका हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि हम हेड की बात करते हैं, अब हेड तो इसमें पूरे कॉइन में ही आपका एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है। तो इसका मतलब इवेंट एक ही बार हो सकता है ना, इसका एक ही चांस है। आप अगर दो कॉइन लेते तो अगर दो कॉइन लेते तो आपके दो हेड होते। अब एक कॉइन है तो आपका पास एक ही आपका इसका चांस है, तो इसका होगा वन। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, वन टाइम। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आपका एक टेल भी हो सकती है, हेड भी हो सकती है। तो दो आउटकम्स हो गए जो नंबर ऑफ पॉसिबल है, तो वन बाई टू। और यदि हम कहें कि टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसका भी टेल क्या है, वन बाई टू। क्योंकि टू जो है आउटकम्स जो है पॉसिबल है, और टेल आपका कॉइन में एक ही होती है, तो वन बाई टू। यदि हम दोनों आउटकम्स को, इवेंट्स को हम ऐड करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी, दोनों जितने भी पॉसिबल आपके पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, यदि हम दोनों इवेंट्स को ऐड करते हैं जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी वन हो जाती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कमिंग हेड, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन। मतलब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज वन, ऑलवेज वन। इज वन। अब दूसरा हम क्या चीज देखते हैं। सपोज करिए एक बॉक्स है, उसमें एक ब्लैक कलर की बॉल दे रखी है, एक ब्लू और एक रेड।
ब्लैक, ब्लू और रेड कलर की बॉल दे रखी है। सब में एक एक ही है, इक्वल नंबर में इक्वल साइज की है, और बस इसका कलर डिफरेंट है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि एक है, आप रैंडमली से पिक कर रहे हो, तो आप कुछ भी, मतलब इसका क्या है, वन ही है, तो आपका चांसेस कितना है? वन। और कितने पॉसिबल कितना है? आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो तीन इसके पॉसिबल आउटकम्स है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 1/3 हुआ। ऐसी प्रोबेबिलिटी आपका ब्लू का क्या है? 1/3। और प्रोबेबिलिटी आपकी रेड की है 1/3। तो ये जो आपके जितने भी आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, यदि वो वन होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। इस टाइप का जिसमें फेवरेबल आउटकम्स वन है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है वो, जिसका पॉसिबल जो है फेवरेबल आउटकम्स वन होता है। अब इधर भी ये भी एलिमेंट्री है, क्योंकि इसमें हेड भी वन है, टेल भी वन है, तो इसका भी जो फेवरेबल है वन वन है, तो इसका भी जो है, ये भी आपका इवेंट कैसा हुआ? ये भी हुआ आपका एलिमेंट्री इवेंट। आपको एक दूसरे एग्जाम्पल ऐसे समझ में आएगा, यदि मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें दो ब्लू और एक रेड है। आपके ब्लू दो हैं और जो ब्लैक है वो सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर जो है, हाँ तो बता रही थी, यदि हमारे पास कोई बॉक्स है, ये आपके पास बॉक्स है कोई, 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है इसमें, और इसमें यदि दो रेड बॉल्स हैं और एक ब्लैक है, तो आप क्या है, इक्वल साइज का है, साइज यहाँ गड़बड़ हो गया है, इक्वल साइज की बॉल्स हैं आपकी, और आपको रैंडमली पिक करनी है। तो यहाँ पर जो है आपके फेवरेबल आउटकम सेम नहीं है, एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि आपका रेड जो है वो टू बॉल्स है, सॉरी, रेड जो है वो टू बॉल्स है, और ब्लैक जो है वो सिंगल है। यहाँ पर क्या था? हेड भी वन था, टेल भी वन थी, और इधर क्या था? ब्लैक, ब्लू एंड रेड सारे के सारे जो थे आपके वन 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 थे, इसलिए हमने इसे एलिमेंट्री बोला। इधर जो है वो इक्वल नंबर नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट्री नहीं होगा। अगर यूं बोला जाए कि आपकी टोटल 3 है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी कि रेड बॉल आए? तो चूंकि रेड ज्यादा है, रेड इसमें ज्यादा है, रेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, रेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो रेड की है वो क्या होगा? 2 है इसमें फेवरेबल, और टोटल कितना है? 3 बॉल्स है, 2/3 हो गया रेड का। और यदि बोला जाए प्रोबेबिलिटी ब्लैक का, 1/3 हो गया। यदि हम इन दोनों को टोटल कितना 3 है, इन दोनों को ऐड करें, दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड करें, पी आर प्लस पी बी, तो हमारे पास क्या हुआ? 2/3 प्लस 1/3, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसका सम टोटल है वो 1 होता है। बात है कि ई बार, ई बार मतलब क्या होता है? नॉट ई, उस इवेंट का नहीं होना। ओके, नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। ई बार इज कॉल्ड द ई बार द event A. And E and EVOR are complementary events.
जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये डाइस है, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है मोर देन 4 आने की। ठीक है, डाइस में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोर देन 4? ऑफ गेटिंग मोर देन 4, चांसेस क्या है, फेवरेबल चांसेस विल बी क्या होगा, 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोर देन 4, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 2 आउट ऑफ 6, टोटल 6 है, 6, 2/6 हुआ, मतलब मीन्स 1/3 हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting not greater than 4। तो ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इसमें आपके आउटकम्स क्या हो जाएंगे, आउट चांसेस क्या हो जाएंगे आपके, 1 2 3 एंड 4। सिमिलर बात हो गई ये दोनों आपस में। इसमें बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, मोर देन 4, तो हमारे पास क्या है, 5 एंड 6 हुआ, चांसेस विल बी मोर, 5 एंड 6 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रेटर देन 4, अब इसमें क्या है आपका, ये इसका जस्ट रिवर्स ही तो हो गया, कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। ज्यादा, 4 से ज्यादा आना और 4 या 4 से कम आना, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 हो जाता है। या आप कह देंगे, आप इसको निकालेंगे, इसको बोलेंगे पीई डैश, पीई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। आप इधर निकाल के देखिए, आप इस टाइप से डायरेक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4, 4 चांसेस हैं, टोटल 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ रहा है आपका, इधर भी 2/3 आ रहा है आपका। और इसको और भी अच्छे से हमें समझने के लिए जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इन अ डाइस, अब डाइस में आपको पता है कि कोई भी नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो आपका क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर। डाइस में कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पी क्या होगा आपका, आपको पता है 1 से लेके 6 नंबर है टोटल इसमें, 6, और आउटकम्स ही फेवरेबल आउटकम 6 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 6 रहेंगे, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, श्योर। सो द प्रोबेबिलिटी of an event which is sure called sure event or certain event। अब इसको फिर से आप एक्सप्लेन करो। आप मैंने कहा आपसे कोई भी नंबर डाइस में आ जाए, कोई भी नंबर आए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल फेवरेबल आपकी क्या है, 6 है आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स क्या है, 6 है, तो 6/6 1, मतलब कोई भी नंबर तो आएगा ही ना इसमें से। ऐसा तो नहीं है कि हमने इसमें कोई कंडीशन दे दी है, कोई भी नंबर आएगा, इसका मतलब ये चीज तो सर्टेन कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आप कुछ भी डालोगे तो चाहे 5 आए, कुछ ना कुछ तो आएगा, मतलब आप कुछ भी काम करोगे तो वो तो काम कुछ ना कुछ होना है, तो मतलब ये श्योर है कि आपका कोई ना कोई नंबर आएगा है, तो उसका जो है उसे बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। भाई कोई आप गिराओगे, डाइस गिराओगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही, तो ये श्योर या सर्टेन इवेंट कहते हैं, जिसका होना मतलब श्योर है आपका। तो यहाँ पर जितने भी हमने आपने चांसेस देखे, उसमें देखा कि जो आपका फेवरेबल चांसेस होते हैं वो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम से कम ही होते हैं, मतलब आपका न्यूमरेटर जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से कम होता है।
तो हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी की हम डेफिनेशन देते हैं, प्रोबेबिलिटी जो पीई है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0, या फिर तो नहीं होगी या फिर 100% पूरी भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। अब हम कहें यदि इसमें, अब ये डाइस है, इसको हम टॉस कर रहे हैं, 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब भाई आपको पता है 0 इसमें होता ही नहीं है, तो 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 0। हम इसे यदि हम बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 और 7 नंबर, कुछ भी हम बोल सकते हैं 7 नंबर। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 और 7 नंबर, डाइस पे 0 लिखा ही नहीं होता है इसमें, तो इसका आपका क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है 0, और टोटल नंबर आउटकम्स क्या है 6, तो आपका 0, आपका इसका क्या आएगा आंसर 0 आएगा। जो चीज कुछ होता ही नहीं, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। आपका इसमें है ही नहीं तो वो होगा ही नहीं, इस टाइप के इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट, तो मैं इसको जो है फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये वैसे बहुत चैप्टर बहुत इजी है, पर इसको एक बारी का रिवीजन जरूरी है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी मतलब है चांसेस, आपके कितना है उस चीज को होने के चांसेस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी के फेवरेबल जितने भी आपका आउटकम्स आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। जैसे मैंने आपका कॉइन का दिया एग्जांपल, कॉइन में हेड एंड टेल दो होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं और अनबायस्ड होते हैं। जो कॉइन है आपका कहीं से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, जैसे आता है वैसे होना चाहिए। पर जो कॉइन है वो अनबायस्ड होना चाहिए, तो उसके हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/2 रहेगी, और इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट जिसमें जो फेवरेबल आउटकम जो है 1 होता है, जिसमें वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। और किसी भी आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सबका सम जो है वो 1 होता है। और एक मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होते हैं, किसी का प्रोबेबिलिटी का ना होना कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे हेड एंड टेल में से अगर हम कहें कि हेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, तो टेल के होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये दोनों का सम 1 होता है, आपको पता है 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। जैसे प्रोबेबिलिटी हमने बताया डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है डाइस में, और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 हम लगाएंगे तो कितना हुआ 5/6 हुआ। और वैसे हम काउंट करेंगे 2 3 4 5 6, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है 5 डिवाइडेड बाय 6, 5/6। और किसी भी प्रोबेबिलिटी के इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, यदि वो उसमें हो ही नहीं। जैसे हमारे बॉक्स में आपके रेड ब्लू एंड येलो बॉल है, रेड ब्लू एंड येलो, और यदि मैं कहूँ कि आप इसमें से ब्लैक बॉल निकालिए, अब जब उसमें है नहीं तो कैसा होगा, तो ब्लैक बॉल जब है नहीं तो आप 0/3 करेंगे आप, तो मतलब 0, इम्पॉसिबल इवेंट है ये आपका। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो ये आपकी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इजी लगेंगे इसके आपको, इस प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतना ही है, बाकी जो आप जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपका एकदम इजी होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने रेंडमली एक नंबर क्वेश्चन ले लेती हूँ उसमें, it is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अभी आपने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आपने पढ़े थे, तो ये वही चीज हो गई है कि 2 स्टूडेंट्स की एक साथ बर्थडे न आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो 2 स्टूडेंट की एक साथ बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वही क्वेश्चन हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, क्वेश्चन नंबर 7, E, not having the same birthday. इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे दिए भी है 0.992। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे मतलब 3 बार निकालना है हमें, पी ई बार इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा
0.008. 10 में से 2 8 फिर 0.008 0.00. This is the probability of having the same birthday. ठीक है, अब जैसे कि यदि ये बोला गया है a bag contain 3 red balls, 5 black balls, a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball drawn red and not red? ठीक है, इसमें आपको बोला गया है 8 क्वेश्चन, 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक. एंड ब्लैक. What is the probability that drawn is red? Red के आने की probability क्या है? Red के आने की probability आपकी 3 red balls है, favorable number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. फेवरेबल कितना है 3 और टोटल 5 + 3 8. तो रेड आने के चांसेस आपके हैं 3/8 और रेड आने के चांसेस ना आने के चांसेस ये आपके क्या हो गया इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स हो गया. रेड आने के चांसेस रेड ना आने के चांसेस तो PR रेड ना आने का चांसेस इक्वल टू 1 - 3/8 PR 8 - 3/8 5/8. तो रेड ना आने के चांसेस सेम है जैसे ब्लैक आने के चांसेस, क्योंकि इसमें सिर्फ रेड और ब्लैक बॉल ही पड़ी हुई है. तो अगर रेड नहीं आएगी तो क्या आएगी ब्लैक आएगी. हम डायरेक्ट करते ब्लैक आने के चांसेस क्या होते हैं तो हम क्या बोलते हैं फेवरेबल आपके जो आउटकम्स है वो क्या है 5 है और 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 5/8. एक तरह से ये आप समझ लो फ्रैक्शन है. ये आप ये समझ के करोगे तो और भी इजी हो जाएगा आपका कि फ्रैक्शन है कि 8 बॉल में से 5 बॉल का फ्रैक्शन क्या हुआ 5/8 हुआ. सेम वही चीज है आपका. अब दूसरा आपको इसमें आपका कार्ड्स का भी क्वेश्चन एक आता है. आप देखिए प्ले कार्ड्स हैं इसमें 52 ये आपने सभी ने देखे होंगे अगर आपने कभी खेला है इसके साथ, क्योंकि इसके भी काफी अच्छे इस कार्ड्स का गेम्स काफी अच्छे होते हैं. इसमें अगर अच्छे से खेले जाए तो काफी इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी काफी अच्छे गेम है ये. तो इसमें ये बोलते हैं आप इसमें 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, 4 कलर मतलब 2 कलर के होते हैं. इसे आप बोलते हैं क्लब, स्पैड, हार्ट एंड डायमंड. और ये इसमें होते हैं आपके फेस कार्ड. ये जो आपका किंग है दिस इज किंग. ये 4 टाइप के जो आपके दिए रखे हैं आप किंग 4 कार्ड्स किंग के, क्वीन, जैक, एक जैक गायब है, जैक 4 कार्ड्स होते हैं जैक के भी, ऐसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2. हर नंबर के आपके होते हैं मतलब ये हर कलर के एवरी शेप के हर शेप के आप बोलोगे 13 कार्ड्स होते हैं. ओके 13 × 4 52 कार्ड्स हो गए. और ये क्वीन, किंग एंड जैक ये फेस कार्ड कहलाते हैं. फेस कार्ड कहते हैं 4 3 12 ये 12. अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52 और ये फेस कार्ड होते हैं आपके 4 3 12 12 डिवाइडेड बाय 52 ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. ओके 2 cards what is the probability of getting ace card? What is the probability
of getting out of 52 cards. तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है पीई, आपको पता है एस कार्ड जो होता है वो 4 होते हैं, 4/52 मीन्स 1/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है. एंड नॉट गेटिंग एस कार्ड, तो इसका जो हो जाएगा 1 माइनस 1/13 पीई बार. एस कार्ड इक्वल टू 1 माइनस पीई, सॉरी ये पी 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13 10/13. ये प्रोबेबिलिटी होती है. नॉट गेटिंग एस कार्ड इज इक्वल टू गेटिंग अदर कार्ड्स. अदर कितना होता है 52 माइनस 4, हाउ मच 52 माइनस 4, 48 डिवाइडेड बाय 52, 4 to 4 are 8, 2 are 4, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 12/13. ओके, सेम आ रहा है ये क्वेश्चन भी. इसी में एक क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है. गोपी बाय अ फिश फ्रॉम ए शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम. द शॉपकीपर takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is male fish? अब कितना बोला गया, how much female fish? 5 male fish and 8 female fish. Male fish 5 and female fish है आपका 8 female fish है. Probability of getting male fish, then probability of male fish is equal to total male है आपके 5 है और total number of fish कितने हैं 13, total number of 13 है, 5 + 8 13. तो probability मेल फिश आने की क्या है 5/13, ये उसकी प्रोबेबिलिटी देगी. क्वेश्चंस बड़े इजी है, यदि आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बड़ा इजी लगता है चैप्टर. अब इसी में क्या है बोला गया, अभी 12 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है, डायग्राम थोड़ा सा अलग है. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर पे आ सकता है. एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8 1 8, तो इसमें पूरे व्हील में वन टाइम ही 8 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 8. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो फेवरेबल, इसमें फेवरेबल आउटकम्स 1 है और 1/8 हो जाएगा टोटल नंबर. एंड ऑड नंबर इवन और आपको पता है 1 2 3 4 4/8 दैट इज 1/2. अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो गया 6/8. अ नंबर लेस देन 9, 6/8 को आप और भी सॉल्व कर सकते हो उसे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 3/4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा. नंबर लेस देन 9, तो सारे ही नंबर आ गए. इसे क्या बोलते हैं सर्टेन, श्योर इवेंट. तो 8 आउट ऑफ 8 इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. कोई भी नंबर आ सकता है अभी आप रोटेट करेंगे तो. क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shown the letter as given below. यहाँ पर चीटिंग कर लिया गया है, तो A B C D E और 2 times A कर दिया गया. A die is thrown once, what is the probability of getting A? तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए सर, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, 2/6 मतलब 1/3. इसका आंसर आ जाएगा 1/3. और इसका डी के चांसेस क्या, D 1 टाइम है आपका फेवरेबल, 1 डिवाइडेड बाय 6 1/6.
इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ओके, इसका हो जाएगा 2/6। तो इस टाइप से क्वेश्चन इजी है। इसका उसे 3 टाइम टॉस किया जाता है। A game consists of tossing a one rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses given the same result, 3 heads, 3 tails, and loses otherwise. And calculate the probability that Hanif will lose the game. अब एक कॉइन को 3 टाइम्स आपका जो भी 3 टाइम्स आपको टॉस किया जा रहा है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम निकालते हैं। When a coin थ्री टाइम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, जैसे कि पॉसिबल है कि पहली बार ही हम करें तो उसका हेड आए, दूसरी बार भी हेड ही आए, और तीसरी बार भी हेड आए। एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या हो सकती है कि हम निकाल सकते हैं फर्स्ट चांस में टेल आए, दूसरी बार में भी टेल आए, तीसरी बार में टेल आए, ये हो सकती है। थर्ड में क्या हो सकता है आपका पॉसिबल, हेड आए, फिर आपका सेकंड में दोनों में टेल टेल आ जाए। फोर्थ में क्या हो सकता है आपका, हेड टेल हेड। फिफ्थ में क्या हो सकता है, टेल हेड टेल। सिक्स में टेल टेल हेड। ये तो मतलब टोटल आपके पास इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ चांस हो सकता है तो बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो 6 चांस होंगे इसमें, कि या फिर तो तीनों में हेड 3 टाइम्स आप टॉस करें, 3 टाइम्स हेड आ जाए, टेल आ जाए, या फिर पहली बारी हेड दूसरी बारी टेल्स आ जाए। आपको ऐसे आउटकम्स निकालने पड़ेंगे। इसमें टोटल 6 आउटकम्स आ रहे हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स। ओके, तभी वो विनिंग करेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स और 3 टेल्स का क्या है, 2 है आउट ऑफ 6। टू चांसेस हैं इसके, 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6, दैट इज 1/3। ठीक है, calculate the probability that Hanif will lose the game, probability और losing the game, विनिंग नहीं करेगा तो लूज करेगा। तो P E बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE, 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3। ये आपका प्रोबेबिलिटी है लूज करने का गेम का। हम इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, हम अगर डायरेक्ट निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 टाइम्स हेड और 3 टाइम्स हेड 1 2 3 4। हम दूसरा तरीका ये है 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 सेम आ रहा है। आप कैसे भी निकाल लीजिए। तो इसके क्वेश्चंस में आज की क्लास बस यही फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूंगी और कुछ एडिशन के क्वेश्चन लूंगी, तो उसे आप देखते रहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में डालिए पेज नंबर के साथ क्वेश्चन, या फिर आप क्वेश्चन राइट करके भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो मैं उसे सॉल्व करूँगी।